हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। अगर आप टाटा अप्रेंटिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए आपके पास मैक्सिमम 2 से 4 दिन का समय है। इन 2 से 4 दिनों के टाइम पे हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, उसी के लिए रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और इस प्रॉपर वीडियो में हम साइंस के टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ विथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप उसे एक तरह से समझिए कि मैं आपको गेसिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ और एग्ज़ाम के बाद आप खुद बताएंगे कि इसमें से कितने मतलब चांसेस रहेंगे इससे पूछने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर पे भी बात करते हैं और भी जैसे जैसे कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देगा तो उस पर मैं डिस्कस कर लूँगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ पे हमारा साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है? हल्का। लाइट का मतलब होता है हल्का। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल लाइटेस्ट मेटल बोला है, मेटल मतलब होता है धातु और हल्की धातु। तो हमेशा याद रखेंगे जो लिथियम होता है हमारा, लिथियम धातु में लिथियम हमारा क्या होता है? हल्का होता है। याद रहेगा आपको, लिथियम क्या होता है? हल्का होता है धातु में। धातु में हल्का लिथियम। और अगर आपको भारी बोल देता है, और अगर आपको भारी बोल देता है तो भारी में याद रखिएगा ऑस्मियम बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मियम। भारी धातु, धातु बोल दे तो ऑस्मियम याद रखिएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। और सबसे हल्की जो धातु है वो हमारा कौन सी है? वो है हमारा लिथियम। ठीक है, याद रहेगा, हल्का और भारी दोनों को साथ में लेके चलना है। अब बात करते हैं अधातु में दोस्तों, क्योंकि अधातु से भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो अधातु में अगर पूछ ले आपसे सबसे हल्की तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हल्का है और वो क्या एक नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उसका ओर बताइए। देखिए ओर क्या होता है? अयस्क बोलते हैं। ठीक है ना, और मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको जैसे लोहा मिलता है हमें, तो लोहा जैसे आज आप यूज़ करते हैं अपने घरों में यूटेंसिल्स या जितने भी सामान, डायरेक्ट ऐसा तो नहीं मिलता है, और मिलता है, उसका अयस्क मिलता है। ठीक है ना, वो क्या पाउडर के फॉर्म में होता है, लंप में मिलता है, उसको और बोलते हैं, जिससे हम लोग वो आयरन को, एल्युमिनियम को, कॉपर को अलग कर सकते हैं। एक प्रॉपर वीडियो में एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए अभी, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा कैसा सब चीज़ होता है। ठीक है ना, प्रॉपर फेल बाद में आप ले लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अभी समझ लीजिए और क्या होता है। चलिए आप समझ गए, लेकिन बोला है एल्युमिनियम का और कौन सा है, तो एल्युमिनियम के लिए दोस्तों जो और है इसका जो पॉपुलर है वो है बॉक्साइट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट है एल्युमिनियम का और। अगर आयरन और पूछ ले, Fe का मतलब होता है फेरो, और फेरो को मतलब आयरन होता है। ठीक है, तो फेरो का जो और है बहुत सारा है, एक को बोलते हैं हेमेटाइट, याद रखिएगा हमेशा। एक वो होता है हेमेटाइट, ये है आयरन का ओर, हेमेटाइट याद रखिएगा, हेमेटाइट। और एक होता है मैग्नाइट, बहुत सारे होते हैं जिसमें से ये भी है मैग्नाइट। हेमेटाइट और मैग्नाइट ये है आयरन का पॉपुलर ओर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, अगर गैस पूछ ले जो अर्थ के सरफेस पे, मतलब जो इनर सरफेस पे पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में, कौन सी गैस अगर पूछ लेगा तो गैस में याद रखिएगा हमेशा O2 गैस बोलेंगे। जो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है O2। ठीक है, O2 गैस। लेकिन यहाँ पे बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी ये तो हो चुका है, थर्ड है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स, तो यहाँ पे सिलिकन। ठीक है, एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो क्या हो जाएगा हमारा? सिलिकन। ठीक है, तो सिलिकन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रॉक्स और मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिलिकन। ठीक है, जैसे एक होता है सिलिको मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज होता है ना, तो ये सब क्या है? ओर है बेसिकली, तो सिलिको मैग्नीज, तो सिलिकन याद रखिए। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द केमिकल नेम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है आप जानते हैं, खाद है यूरिया। और ये सबसे पहला मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, कि कार्बनिक पदार्थ भी था यूरिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको वोलर ने क्या किया अपने लैब में प्रयोगशाला में इसको बनाया था। तो NH2CO NH2 ये है यूरिया का फार्मूला होता है, या फिर CO
NH2 और इसका होल ट्वाइस, ऐसे या ऐसे दोनों फॉर्म में दे सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ये यूरिया का फार्मूला है। और अगर इसकी नाम की बात करें कि इसका नाम क्या है, केमिकल नेम, तो कार्बाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बाइड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस मतलब जल की जो स्थायी कठोरता है, स्थायी जो मतलब स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है ना। तो वाटर का परमानेंट हार्डनेस को हम लोग किससे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? तो याद रखिए वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है ये Na2CO3 10H2O, ठीक है ना। तो कार्बोनेट से मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। और किसके कारण अगर पूछ ले हार्डनेस मतलब होता है वाटर का, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का जो क्लोराइड होता है, इसके क्लोराइड की वजह से कठोरता होता है। और रिमूव कर सकते हैं वॉशिंग सोडा से, जिसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अगर फार्मूला पूछ ले तो याद रखिएगा सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे याद रखेंगे सर? हम वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है, आप याद रखिए NaHCO3 हमारा बेकिंग पाउडर का है। और बेकिंग पाउडर हम लोग क्या करते हैं, जैसे केक वगैरह बनता है तो खाने में यूज होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन से हम लोग H2O मतलब पानी है, तो पानी हाइड्रोजन को पानी के फॉर्म में पी लेते हैं तो हम खा लेते हैं, मान लीजिए। तो खाने वाला बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का Na2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, ठीक है। NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हड्डी किसी का टूट जाता है या मूर्ति वगैरह बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री हीट पे हम लोग गर्म करते हैं तो जिप्सम को बोलते हैं Ca, इसको जिप्सम को बोला जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का फार्मूला है जी। इसी को जब हम लोग हीट दे देंगे 120 डिग्री सेल्सियस तो क्या बन जाता है, ये आधा जो है ये ऐसे बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ भी आपको ये फार्मूला दिखे तो आप बोलिए ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 2 CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 2H2O बोला तो ये तो हो जाएगा जिप्सम के लिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंसिंग भी आपको देख लेना है। तो ये हमारा आंसर जो D है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, बोला है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारा LPG है उसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, LPG कंसिस्ट्स ऑफ मेनली, मतलब LPG सिलेंडर में कौन सा गैस मेनली होता है। तो LPG से ही आपको क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ इंटरलिंक कर लीजिए अपने बात मन में, ताकि आपको आंसर याद आ जाए। तो P प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेन, P से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, P से प्रोपेन हो गया। ये G है आपका, G को ऐसे करके थोड़ा और बढ़ा दीजिए, उल्टा ये M हो जाएगा, अगर उल्टा देखें तो M हो जाएगा, तो मीथेन हो गया। तो प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया, और L को B बना दीजिए तो ये हो गया ब्यूटेन। तो क्या हो गया, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, या ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। किसी तरह से आप याद कर लीजिए, BPM या MBP कुछ भी है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मेटल दैट इज़ प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स। याद रखिएगा जो फोटोग्राफी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है, ठीक है ना, कैमरा में। तो यहाँ पे बोला फोटो फिल्म में क्या यूज़ किया जाता है, तो सिल्वर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अब लेवल क्वेश्चन का बढ़ा दिया है, पहले पूछता था कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मेटल बोल देगा तो याद रखिएगा Hg का मतलब होता है पारा, याद रखिएगा। और अगर नॉन मेटल बोल दे, कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन हो जाता है हमारा इसका आंसर। तो नॉन मेटल ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
और मेटल बोल दिया तो पारा, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अब और इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, रूम टेम्परेचर पे पिघलता है लेकिन कौन, कुछ तो दिया ही नहीं उसमें से, तो इसलिए आपको कुछ और बात पता होना चाहिए। जो हमारा फ्रेंसियम होता है, ठीक है, मतलब फ्रेंसियम जो एक हमारा है एलिमेंट ये, और एक है सीजियम, सीजियम ये, एक है रुबिडियम, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, रुबिडियम, ये 3-4 मतलब जो होता है मतलब एलिमेंट्स वो रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड स्टेट में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, मतलब एलिमेंट का किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो मॉइस्चर मतलब कि वायुमंडल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेलिक्वेंस। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, डेलिक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन बोला ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच गैस। ब्रास का मतलब होता है पीतल, और ये दुनिया जिसको हम लोग बोलते हैं पीतल दी, तो ये ब्रास है। तो पीतल कैसे बना है दोस्तों, पीतल जो बनता है उसमें कॉपर का मिश्रण, कॉपर से, और कॉपर है और इसमें क्या है, जिंक है, ठीक है ना, कॉपर और मतलब तौ से ये तांबा हो गया और Zn रहता है। उसी तरह से आपसे अगर पूछ ले जो हमारा उसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या बोला, ब्रास जो पीतल है वो किसके वजह से गैस में सॉरी डिसकलर हो जाता है, किस गैस की वजह से, तो पीतल जो डिसकलर होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमारा जो पीतल का बर्तन होता है वो हवा में रख दीजिए तो थोड़ा थोड़ा वो डिसकलर होने लगता है, ठीक है। तो ये एक इसका रीज़न है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला है जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता है नॉर्मली यूज इन क्वार्ट्ज क्लॉक इन केमिकली, जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जब भी आप सुनेंगे याद रखिएगा सिलिकॉन इसमें रिलेटेड होगा। क्वार्ट्ज मतलब क्या, सिलिकॉन याद रखिएगा, तो सिलिकॉन इसमें तो होना ही होना है। अच्छा अब बात करिए तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सोडियम सिलिकेट, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सिलिकॉन का ऑक्साइड हो जाए ये एग्जैक्टली आंसर हो जाए क्वार्ट्ज में, ठीक है ना। फिर 13 नंबर में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव आप समझते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस में अगर जो इसका जो प्रोटॉन्स नंबर प्रोटॉन्स काफ़ी अधिक होता है, जब उसको हम लोग जब विखंडन करते हैं, जब इसका फिजियन होता है तो क्या होता है, हैवी मात्रा में एनर्जी रिड्यूस होता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, परमाणु बम जिसको बोलते हैं। तो उन प्लेसेस पे सारी चीज़ों को जो रेडियो एक्टिव मेटल्स है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम तो बहुत बड़ा है रेडियो एक्टिव, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जिरकोनियम, ये नहीं है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो नहीं है, ठीक है। और देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस, बोला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज, मतलब जो डाल्टन का थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एग्जिस्ट जो कर सकता है इंडिपेंडेंटली वो क्या है, तो वो है हमारा एन एटम। एटम क्या करता है, फ्रीली मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली हमारा जो एटम है वो मूव कर सकता है। सो इन दैट वेज हम कहेंगे ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, जो एटॉमिक वेट स्केल है वो किस पे बेस्ड है, तो ये हमारा है, आप याद रखिएगा कार्बन ये 612, ठीक है ना, C6 ये हमारा जो है एटॉमिक नंबर 6 और ये है क्या हमारा मास, तो इस तरह से C हमारा 6C12 ये जो आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, बोला द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर, जो लेदर है जो चमड़ा है उसका मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब उसका जो सामग्री क्या है जिससे वो बना है, तो कॉलेजन इसका आंसर हो जाएगा, कॉलेजन इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉलेजन क्या है, लेदर में उससे वो बना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर आइए 17th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, तो ज़रा देख लिया जाए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लास इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, जो ग्लास बनता है, ग्लास क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है ग्लास,
किससे बना होता है? तो 2S दिख रहा है आपको, यही आंसर है 2S। तो एक हो जाएगा हमारा सैंड और सिलिकेट्स। तो एक S से याद रखिएगा, सैंड मतलब बालू, सैंड जिसको बोलते हैं, और सिलिकेट्स, सिलिकेट्स, ठीक है ना, सिलिकेट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, सैंड और सिलिकेट से ग्लास बन जाता है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बोला है इपॉक्सी रेजिन इज यूज्ड एज, जो हमारा एपॉक्सी रेजिन है उसको यूज़ कैसे किया जाता है? एडेसिव्स की तरह से, ठीक है, जो चिपकने का काम करता है, ठीक है ना। तो एडेसिव्स के यूज़ हम लोग उसमें करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एडेसिव्स। अब बोला है 1 फैथोम इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, एक मापने का यूनिट है। देखिए फैथोमीटर भी एक होता है, आप जरा बताइए कमेंट करके, फैथोमीटर किसे क्या चीज़ नापा जाता है? ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। तो फैथोम ऐसे लिखेंगे ना आप, 1 फैथोम ऐसे लिखेंगे, FATHOM, 1 फैथोम। तो F से याद रखिएगा फीट, तो आंसर हमारा फीट में ही होगा। कितना फीट होगा? तो 6 होगा, ठीक है ना, फीट, ठीक है, 6 फीट। 1 फैथोम इज इक्वल टू 6 फीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड या जो पिचनेस है या फ्रीक्वेंसी है साउंड का, उसको कैसे मेजर किया जाता है? तो डेसिबल में उसका हम लोग यूज़ करते हैं। कितना में? डेसिबल। हमारा नॉर्मल जो साउंड हम लोग सुन सकते हैं 80 डेसिबल तक का साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो DB हम लोग बोलते हैं, डेसिबल। तो डेसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। कूलॉम तो चार्ज को नापते हैं, वो आप जानते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लीजिए। द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल किंगडम, मतलब फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम जो है हमारे बॉडी में वो क्या है? आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एंजाइम हमारा बॉडी रिलीज करता है डाइजेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे सबसे फास्टेस्ट जो है हमारा वो है कार्बनिक एंडीहाइड्रेस, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिसको बोलते हैं, वो हमारा फास्टेस्ट एंजाइम है। तो आंसर भी आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सारा का लगा हुआ है PDF में। चलिए इसके बाद हमारा जो 22nd नंबर क्वेश्चन है, 22nd नंबर वो है, 22nd नंबर लास्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए 22nd नंबर, लाइटनिंग कॉज रेनफॉल बिकॉज, मतलब जो लाइटनिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजली चमकना, ठीक है, झंझावात जिसको बोलते हैं, बिजली चमकना, कड़कना, गरजना, कुछ भी कहिए। तो लाइटनिंग कॉज रेनफॉल बिकॉज जो लाइटनिंग है वो रेनफॉल मतलब वर्षा क्यों करता है? सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम बिगर, या फिर फोटो इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन स्टार्ट्स, या इट कॉजेज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। इट एक्टिवेट H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स को ये एक्टिव कर देता है, H2O मॉलिक्यूल्स को ये एक्टिव कर देता है। सो इन दैट वेज हमारा ये आंसर हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल्स, वर्षा हो रहा है H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे जो टोटल मैंने 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आगे देख लेते हैं हमारा 23rd क्वेश्चन। बोला है नाइट्रिफिकेशन मीन्स, जो नाइट्रिफिकेशन है उसका क्या मतलब होता है? लिक्विफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, या प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, या कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों गलत है। नाइट्रिफिकेशन मतलब कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इफेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, जो कि है कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इफेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, ओके। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेल्स अस सेल मेम्ब्रेन इज, जो ये सेल चैप्टर बायोलॉजी से है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, याद रखिएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी दोनों मिलता जुलता है, तो सेमी परमिएबल है, याद रखिएगा। अब 25 देख लेते हैं। बोला पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, जो याद रखिएगा एक है एसीटिलीन, एक है एसीटिलीन, ठीक है। एसीटिलीन का जो यूज़ होता है वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होता है, वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग जो इंडस्ट्री सब में होता है वेल्डिंग, ठीक है ना। तो वेल्डिंग में एसीटिलीन का यूज़ होता है, और जैसे कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्री वहाँ भी यूज़ होता है। लेकिन पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। और एथिलीन जो है फलों को पकाने में भी यूज़ में लाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब फलों को पकाने में सहायता करता है कौन? एथिलीन, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपना 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी को करते रहिए अच्छे से, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।